अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 11 काफ़ी दिनों से चल रहा है और हम उसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है जो कि लास्ट लेक्चर से, लास्ट पार्ट से जो है वो लिंक्ड है। हमने लास्ट में उस पार्ट नंबर 5 के ये देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था और उसकी एप्लीकेशन से जस्ट हमने नाम पढ़े थे और मैंने कहा था लेक्चर के एंड में कि हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इनकी एप्लीकेशंस को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर 2 एप्लीकेशन है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मजीद 2 एप्लीकेशन होंगी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है आज का। अगर आपने गैस लॉज वाला लेक्चर सही से अंडरस्टैंड किया होगा, सही से सुना होगा, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेटा स्टार्ट लेते हैं हम आज का लेक्चर। स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप भी हेडिंग डालेंगे इसी की, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। जो पहली एप्लीकेशन है आप जानते हैं कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन का। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस? नाम से ही याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जनाब जो आइसो मतलब होता है, आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, बैरिक क्यों आया यहाँ पर, या आइसोबैरिक क्यों कहते हैं इसको? देखें, प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो उससे याद रखिएगा सर बैरिक आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर का तस्करा हो रहा होगा। और आइसो मतलब होता है सेम। केमिस्ट्री पढ़ कर आते हैं ना कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसो मतलब सेम हो गया, बैरिक मतलब क्या हो गया? प्रेशर। तो ऐसा प्रोसेस जो सेम प्रेशर पे किया जाए, कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए, जिसमें प्रेशर किसी भी सिस्टम का जो है वो चेंज ना हो, ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जो है क्या कहलाता है? आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी होती है अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबैरिक प्रोसेस। बात नाम से जाहिर हो गई थी, बस इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया हमने। चले बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं आपसे? कहते हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक गैस सिस्टम लिया, गैस का सिलेंडर लिया आपने, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ था? मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ था। जानते हैं कि पिस्टन क्या होता है? एक लेवल इंडिकेटर होता है, बताता है कि कितना वॉल्यूम गैस का एक्सपेंड कर रहा है, कितना वॉल्यूम गैस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मूवेबल क्यों कहते हैं? कि मूव करने वाला होता है। फ्रिक्शनलेस क्यों कहते हैं? कि एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, कहीं फ्रिक्शन में उसका जो कोई भी रिजल्ट है वो जाया नहीं होता। ठीक है, हमने इनिशियली मान लिया कि उस सिस्टम का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो V1 T1 है और हम उसको जो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो बेसिकली डेल्टा क्यू है। ठीक है, अब जाहिर है जब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर दिया तो वो सिस्टम एक्सपेंड होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसका जो प्रेशर है वो कैसा रहे? आपके पास कांस्टेंट रहे। ठीक है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो चेंज नहीं करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं करोगे, प्रेशर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब जब हीट प्रोवाइड की तो जाहिर है कि वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब जो पिस्टन है उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अभी डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी और उससे वाजे हो जाएगा। जो बेसिकली ये वाली डायग्राम है ये बिफोर हीटिंग है। यहाँ कह रहे हैं कि ये आपके पास पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी है। ठीक है बेटा, ये जो है इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V1 है। अभी हमने हीट प्रोवाइड नहीं की, यहाँ हमने हीट प्रोवाइड डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये छोटा जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है हमने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया जो कि पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, अब एक्सपेंड होकर यहां पहुंच गया। यानी कि क्या हुआ कि पिस्टन ने H डिस्प्लेसमेंट की, हाइट कवर की। ठीक है, जब हाइट कवर की और एरिया भी इसका होगा पिस्टन का, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पिस्टन उठ के ऊपर चला गया, हाइट कवर कर ली, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। तो आइए मजीद इसके जो है डेरिवेशन जो है वो देखते हैं कि हम बेसिकली डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। राइट, आपसे अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देन द वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग अ पिस्टन ऑफ एरिया A थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट H। क्या मकसद है कहने का? कहने का मकसद ये है कि बेटा जो पिस्टन होगा ना, पिस्टन स्क्वायर शेप का होगा। पिस्टन कैसा होगा? आपके पास स्क्वायर शेप का पिस्टन होगा। जब स्क्वायर शेप का पिस्टन आपके पास होगा तो जाहिर है उसकी लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। मतलब कहने का कुछ यूं है कि फॉर एग्जाम्पल ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। ये पूरा स्क्वायर शेप का जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो लेंथ भी चेंज होगी, ब्रेथ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी। ठीक है, इसका एरिया जो है वो A है। किसकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज होगी? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पिस्टन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिलेंडर के अंदर जब ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वो तीनों डायमेंशन में चेंज साइमल्टेनियसली चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका एरिया है A।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद ये हो जाएगा जनाब कि हमने निकालना है जो वर्क डन किया। वर्क डन क्यों हम निकाल रहे हैं, वर्क डन इसलिए निकाल रहे हैं कि जब आपके पास गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे आकर फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट किया, और आप जानते हैं जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो वहाँ वर्क डन हो जाता है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा W=FD। अच्छा, डेल्टा W क्यों लगाया, डेल्टा W इसलिए लगाया कि जिस रिस्पेक्ट से वॉल्यूम चेंज होता रहेगा उस रिस्पेक्ट से जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, और उसी रिस्पेक्ट से जो है वर्क डन भी चेंज होगा। दैट्स व्हाई चेंज इन वर्क डन लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब भी क्या होता है कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है और ये डॉट हटता है, और तो इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है वो कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा W=FD cos थीटा। याद आ रहा होगा आप लोगों को, cos थीटा, ठीक है। अब थीटा जो है 0 के बराबर क्यों है, देखें 0 के बराबर थीटा इसलिए है क्योंकि यहां पर एरिया पे जब पिस्टन में जब फोर्स लगेगी तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे से फोर्स लगा रहे होंगे। समझ में आ रही है बात आपको ये वाले, कि गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में पिस्टन पर फोर्स लगा रहे होंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी बेटा उसी डायरेक्शन में पिस्टन मूव कर रहा होगा। मतलब दोनों का एंगल बिटवीन देम क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई कि कहने का मकसद ये कि जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स पिस्टन से फोर्स लगा रहे हैं, जो पिस्टन है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जब उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। देन cos 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जानने वाली वो ये है कि प्रेशर जब एग्जर्ट, जाहिर है कि फोर्स लग रहा है, जब एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है पिस्टन के ऊपर तो पर यूनिट एरिया फोर्स लगा रहा होगा, वो एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा होगा, और जब भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है कहीं पे तो वो प्रेशर के बराबर होता है। ये बात आप लोग बहुत तरह से जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया होता है। अच्छा, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, PA बन जाएगा। अब हम क्या करें, इस फोर्स की जगह पर PA पुट करवा देंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी पिस्टन ने, H की थी, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो नाउ वर्क डन बिकम्स डेल्टा W इज इक्वल्स टू PAD cos थीटा। D क्या है, H है। cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 के पुट कर रहा है मैंने बता दिया, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा H, और cos 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगला आपका जो स्टेप होगा क्या होगा, डेल्टा W इज इक्वल्स टू PAH इंटू 1, और क्या बन जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल्स टू PAH। ये वाली बात समझ में आ गई। P क्या है, प्रेशर, A क्या है, एरिया, H क्या है, हाइट। एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। हाइट है तो एरिया इनटू हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। जब वॉल्यूम बन जाएगा तो मैंने एक्सप्लेनेशन मेंशन भी कर दिया कि एरिया इनटू हाइट क्या, चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होता है, V2 माइनस V1 से फाइंड आउट होता है। अब हम क्या करेंगे, AH की जगह V2 माइनस V1 पुट करवा देंगे। ये देखें बेटा क्या हो गया, डेल्टा W इक्वल्स टू PV2 माइनस V1, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम पढ़कर आए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या था, आप लोग जानते हैं कि आप जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को वो 2 चीज़ों के बराबर होती है। किन 2 चीज़ों के, एक वर्क डन करवाती है, और दूसरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। यानी कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U जो था वो क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। आपकी स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा होगा कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। द वैल्यू ऑफ डेल्टा W इज दिस, जो कि इक्वेशन 1 हमने बनाई है। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन दिस इक्वेशन, इन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा W की वैल्यू क्या है, PV2 माइनस V1, और जब डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है ये बात आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने सिस्टम को हीट कितनी प्रोवाइड की थी। तो द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज डेल्टा Q इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा U। इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका रिजल्ट जो है जनाब वो क्या हो जाएगा कि द अबव इक्वेशन शोज दैट ऑल हीट एनर्जी गिव्स टू सिस्टम। जो आपने हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की, दो जगह यूटिलाइज हुई। कहाँ 2 जगह, एक तो उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। लास्ट टाइम बताई थी इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि बिफोर हीटिंग जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है जिसकी वजह से वो कोलाइड कर रहे हैं, दूसरे से मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और सेकंड क्या हो रहा है, जो पिस्टन से वर्क डन करवा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, जो वर्क डन करवा रहा है वहाँ 2 जगह यूज हो रही है, ये आपकी दी हुई हीट, ठीक है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी आपके पास, आइए देखते हैं बेटा। कह रहे हैं इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द PV डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस क्यों है, देखें ये तो आपके पास आ गया प्रेशर एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो प्रेशर एक्सिस है, और जो वॉल्यूम एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ आपने ये देखें, ये V1 है, ये V2 है, वॉल्यूम तो चेंज हुआ, V1 V2 कितना चेंज होगा, जितना एरिया ऊपर जाएगा, किसका, पिस्टन का एरिया जितना ऊपर जाएगा उतना वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है बेटा। लेकिन देखिए प्रेशर जो है वो एक ही जगह पे मौजूद है, जहाँ प्रेशर को बढ़ना चाहिए था ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा, जहाँ प्रेशर का लेवल ये था जब V2 हुआ तो प्रेशर का लेवल वही रहा ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आ गया, बट प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो आपको ये बात याद रखिएगा हमेशा कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है वो पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस होती है, बिकॉज प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई। आई होप सो कि समझ में आपको आ गया होगा पूरा का पूरा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलें आए देखते हैं बेटा कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास है, ठीक है, वो क्या है, आइसो मतलब सेम है, और यहाँ पर जो है वो क्या लिया है आपने, वॉल्यूम लिया है। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवाया जाए वो कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा गैस का सिलेंडर, ऐसा गैस का सिस्टम कि जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर तो चेंज हो लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा सी एग्जाम्पल देता चलूँ, एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल। जो आइसोबैरिक की हमने बात की थी, आइसोबैरिक तो बहुत ही आसान सी बात है। देखें आप नॉर्मल टेम्परेचर में देखते भी होंगे कि जब आप वाटर बॉयल कर रहे हैं या मिल्क बॉयल कर रहे हैं, अभी आइसोबैरिक की बात कर रहा हूँ मैं, मिल्क बॉयल कर रहे हैं या वाटर बॉयल कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला जो आपका किचन का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। हाँ, जबकि आप जो नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हीट स्ट्रोक के जरिए, उसके जरिए वॉल्यूम बढ़ता जाता है और वो एक वक्त आता है पूरा गैसियस सिस्टम बन जाता है, वो पूरा एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आइसोकोरिक में क्या है, आइसोकोरिक की एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि जब आप लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम उस कुकर का चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। या जब आप लोग जो जिंगर बर्गर्स वगैरह खाते हैं या ब्रोस्ट खाते हैं जिस के अंदर वो डीप फ्राई होता है, ठीक है, वो बेसिकली प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। उसका प्रेशर मुसलसल चेंज किया जा रहा था ताकि वो जल्दी क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, जल्दी मेल्ट हो जाए, ठीक है, और जल्दी कुक हो जाए वो। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर तो मुसलसल चेंज कर रहे होते हैं लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा था, इवन अनटिल एंड अनलेस कि जब तक उसमें से बाहर आप देखते होंगे सीटी बचती है, ठीक है, और प्रेशर कुकर में धुआं निकलना शुरू होता है, उससे पहले तो जो प्रोसेस हो रहा था वो आइसोकोरिक होता है। हाँ, जैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया तो प्रोसेस आइसोबैरिक बन गया। क्यों बन गया आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर चेंज होना शुरू हो गया, तभी तो वो धुआं बाहर निकलना शुरू हुआ है, ठीक है बेटा। जब तक कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो वो आइसोबैरिक है, ठीक है। जब प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो वो क्या है आपके पास, आइसोकोरिक है, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो आइसोकोरिक, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो आइसोबैरिक। चलें इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई होप सो कि मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। नहीं समझ में आ रही हो तो हमेशा की तरह मैं वही कहूंगा कि पूछ लीजिएगा मुझसे। देखें एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं बेटा कंसीडर द सिस्टम ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मोबाइल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हर एप्लीकेशन में पहली लाइन तो सेम ही होगी ये वाली कि सर ऐसा कैसा सिस्टम लिया इसमें मोबाइल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। अब इनिशियली आपने टेम्परेचर और प्रेशर क्या ले लिया, इनिशियली टेम्परेचर और प्रेशर क्या ले लिया कि लेट P1 T1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इफ डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा Q वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आपने सिस्टम को प्रोवाइड किया, ठीक है, लेकिन उससे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज बट वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज, सो वर्क डन विल बी जीरो। क्यों वर्क डन विल बी जीरो, कि जो आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज करवा रहे हो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा मतलब पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा ऊपर, ठीक है। जब पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा ऊपर तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है सर, अगर कोई बात पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, सर इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई। क्यों नहीं होता, आइए अभी देखते हैं इसकी डेरिवेशन के अंदर। डायग्राम समझने में थोड़ी सी इसकी देखें, ये वो सिलेंडर है लेफ्ट साइड पर जिसमें भी हमने हीट प्रोवाइड नहीं की। वॉल्यूम क्या है इसका V है, टेम्परेचर इसका क्या होगा T1, प्रेशर क्या होगा P1। आपने फिर हीट प्रोवाइड किया कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें नहीं बढ़ा, हाँ प्रेशर और टेम्परेचर जरूर बढ़ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, राइट। इसकी डेरिवेशन देख लें, उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखें आगे एक बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं लेट P2 T2 इज द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। देन अब इनिशियली क्या था P1 T1 था, फाइनली क्या हो गया P2 T2 हो गया। देखें आपसे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। आप ये बात जानते हैं, ठीक है, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W प्लस डेल्टा U, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई वर्क डन नहीं हो रहा। जब वर्क डन नहीं हो रहा तो मकसद क्या है इसका कि डेल्टा W की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो क्या बन जाएगा, जब डेल्टा W की वैल्यू जीरो होगी तो इस जगह पे जीरो आ जाएगा।
क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी कि तुम जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। अच्छा, चेंज करवाने में यूटिलाइज हो रही है तो वो पिस्टन तक पहुंच ही नहीं रही, पिस्टन को मूव करवा ही नहीं पा रही वो हीट एनर्जी जो है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आप आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करवाने में सारी की सारी यूज हो जाती है। और मैंने रिजल्ट के अंदर ये लिखा है कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्डन नहीं करवाती। कौन सी वाली हीट, जो तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करवाती है और वर्डन नहीं होता, ठीक है बेटा। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, कहते हैं आपसे इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द पीवी डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आइसोबैरिक में क्या था, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस था, आइसोकोरिक में क्या है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है। आइए बेटा डायग्राम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, फिर और समझ में आ जाएगी बात। ये देखिए, एक्स एक्सिस क्या है, बेसिकली वॉल्यूम एक्सिस है, और वाई एक्सिस क्या है, प्रेशर एक्सिस है। प्रेशर का यूनिट पास्कल और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब देखिए, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए था हॉरिजॉन्टली, जैसे कि वहां पे बढ़ा था आइसोबैरिक के अंदर, लेकिन यहाँ वॉल्यूम का पॉइंट जो ये था यहाँ पर भी वही है, यानी कि जो यहाँ पर था यहाँ पर भी वही है, लेकिन प्रेशर चेंज हुआ है, P1 से क्या हुआ है, P2 हुआ है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। आई होप सबके बात समझ में आ गई होगी। ये वाली दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो आइसोबैरिक आइसोकोरिक यहाँ पर खत्म हो गई। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे। ये चूंकि चारों इसलिए नहीं करवाएं ताकि आप बोर ना हो जाए, अच्छे से समझ लें दो एप्लीकेशंस करके। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम काम करेंगे, ठीक है बेटा। बस जो भी समझ में मुझसे ना आए वो मुझसे आप लेक्चर के बाद, जब भी आप लेक्चर सुने उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।